आवनाए हुर्मस खुलवाने के लिए ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। अगर मुआहदा ना हुआ तो दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हमारी तमाम नजरें ईरान पर मरकूज हैं। अमेरिका अब पहले की तरह मजबूत है। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरान की नेवी फजाइया लॉन्चर्स और मिसाइल खत्म कर दिए। ईरान बमबारी से तबाहशुदा मिसाइल लॉन्चर्स दोबारा निकाल रहा है। हमारी मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। चाहते हैं ईरान की नई हुकूमत समझदारी का मुजाहिरा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात। कतरी जंगी तैयारों की जानिब पाकिस्तानी तैयारी को सलामी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अमीर कतर से मुलाकात इंतहाई खुशगवार और बरादराना माहौल में हुई। कतर की मेहमान नवाजी को सराहते हैं। अमीर कतर से खलीजी खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमन के लिए कशीदगी में कमी और मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कतर के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। दिफा, सिक्योरिटी और तवानाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। दोहा आमद पर कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर सुल्तान बिन साद अल मरीकी ने वज़ीर आज़म और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कतरी मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दोहा एयरपोर्ट और शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। कतर की हुदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ों को हिफाजती हिसार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। पाक सातें बासादत ज़ियारतें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा से मदीना मुनव्वरा आमद। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। मुल्क कौम की तरक्की समेत दुनिया भर में अमन व सलामती के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म की आमद पर वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत खास की और सलाम अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का अपना दौरा मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा से दोहा फिर तुर्किया जाएंगे। वली अहद बहादुर, हमें इस दोस्ती पर नाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। 2 घंटे जारी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वली अहद की क़यादत में सऊदी अरब के मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हालिया पेशरफ्त से भी आगाह किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अस्करी सिफारतकारी बड़ी जिम्मेदारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। तेहरान आमद पर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से फील्ड मार्शल की वफ़द की हमरा मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान जारी सालिसी कोशिशों का हिस्सा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई तारीख तय नहीं की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी कहते हैं, पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे और फौरी अमन का ख्वाहां है। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए वज़ीर आज़म ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उनकी टीम भी इस अमल में सरगर्म रही। पाकिस्तान की मौसर सालिसी और जानदार सहूलतकारी के बायस जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान 9 अप्रैल को इसराइल की जानिब से लबनान पर हमलों की शदीद मजम्मत करता है। फ़ज़ाई हमलों को इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा करार देता है।
पाकिस्तान की सिफारती अजमत। व्हाइट हाउस का सलाम। ईरान अमेरिका जंग बंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के साथ बातचीत नतीजा खेज और जारी है। इम्कान है जहां पहले मुज़ाकरात हुए वहीं पर हों। अमेरिका की जानिब से जंग बंदी में तोसी की दरखास्त की खबरें गलत हैं। आबना हुरमस की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दी गई। नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों के खिलाफ की गई। चीनी सदर ने अमेरिकी सदर ट्रंप को यकीन दिलाया कि चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। माशाअल्लाह, $2 अरब मुबारक पाकिस्तान को। सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी वजारत खजाना से 15 अप्रैल को फंड्स मौसूल हुए। डॉलर मौसूल होने से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी का खतरा टल गया। पाकिस्तान को रवा माह में UAE को $3.5 अरब अदायगी करनी है। कराची और हैदराबाद में कोई लोड शेडिंग नहीं है। मौजूदा हालात अमेरिका ईरान जंग की वजह से हैं। दिन के औकात में कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 1 अप्रैल से दरामदी गैस बंद है। पानी की कमी के बायस बिजली की पैदावार मुतासर हुई। सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं। भारत दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम की मजम्मत। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदिरावी कहते हैं, भारत का इंतहा पसंदाना एजेंडा खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। भारत में अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। तेहरान में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के लिए रैलियां। ईरानी शहरियों का कहना है, पाकिस्तान में जो रैलियां और हिमायत हम देख रहे हैं वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। हम पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान हमेशा ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अवाम का मोहब्बत भरा पैगाम हमें मिल गया है। पाकिस्तानी अवाम ने जिस जोश और इस्तेकामत के साथ हमारी हिमायत की है वो काबिल तहसीन है। IMF का पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात पर इज़हार इत्मीनान। मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तान की इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम की तारीफ की। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात के दौरान MD IMF ने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात में पेशरफ्त को सराहा। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी सोशल मीडिया पर बयान में MD IMF ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बाइस मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी अमन की तारीखी कोशिशों के एतलाफ़ और खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान इंसानियत की बका और दुनिया के अमन की तारीखी जंग लड़ रहा है। तारीख याद रखेगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने में गैर मामूली किरदार अदा किया। दुनिया में आज पाकिस्तान अमन और उम्मीद की ताकतवर अलामत बन चुका है। पाक बहरिया का मुकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल ने तेज रफ्तारी के साथ तवील फासले पर अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और आला रफ्तार से लेस है, दूर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स के हमरा इस मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। कामयाब तजुर्बा बहरी दिफा और टेक्नोलॉजी में अहम संग मील है। कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान नेवी की दफाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त की अक्कासी करता है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अस्करी क़यादत ने मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी और इसे समंदरी हुदूद के दिफा में अहम पेशरफ्त करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाक बहरिया के साइंसदानों और इंजीनियर्स की काबिल तहसीन काविश है। पाक तुर्क कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क जना मैराथन कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक मश्क में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो दी गई। पाक फौज के दस्तों ने अपने तुर्क हम मनसूबों के साथ भरपूर शिरकत की। मश्क का बुनियादी मकसद इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक हिकमत अमली, तरीक़ेकार और तकनीक को मजीद बेहतर बनाना था। शहरी इलाकों में जंगी महारत और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद से निमटने की तरबियत पर खुसूसी जोर दिया गया। बाजोड़ के रिहायशियों का तालिबान रजीम की जानिब से सरहदी इलाकों में सिविल आबादी पर गोलाबारी पर सख्त रद्द-ए-अमल। बाजोड़ के शहरियों का कहना है, अफगान तालिबान की जानिब से निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फेल है। सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों और वज़ीर आला की तवज्जो सूबाई मसाइल के बजाय सिर्फ अडियाला जेल की तरफ है। सूबाई हुकूमत ने सिर्फ ऐलानात किए जबकि कोई अमली इक़दाम नहीं किए। रावला कोट पुलिस की कार्रवाई, रॉ के लिए काम करने वाला कारिंदा गिरफ्तार। IG आज़ाद कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हसास तंसीबात और स्कूल्स को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी थी। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। मुल्ज़िम हसास मकामात की लोकेशंस लेता रहा है। मुल्ज़िम हसास तंसीबात की रेकी करता रहा, वीडियोस बनाता रहा। मुल्ज़िम मासूम बच्चों को पैसे का लालच देकर तैयार करता था। दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाएंगे। आज़ाद कश्मीर की सरजमीन का तक़द्दुस पामाल नहीं होने देंगे। बरतानवी हाई कमीशन के आला सतह के वक्त की DG पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल जीशान सईद से मुलाकात। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान हवाबाजी में ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हवाबाजी के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ मुमकिना मनसूबों में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन और शराकत दारी पर गौर किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। पुलिस स्टेशन और इमरजेंसी कैंप के लिए अराजी की मंजूरी। घोटकी में आबपाशी महकमे की 6 एकड़ ज़मीन अलॉट करने का फैसला। रोहड़ी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स की मंजूरी। पाकिस्तान रेलवे के हक में ग्रांट इन एड की मंजूरी। लियारी नदी को TMC लियारी के दायरा अख्तियार में शामिल करने की मंजूरी। मुसाफिर दोस्त मरियम ने सफ़र आसान कर डाले। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फ्री ट्रांसपोर्ट के तहत 21 रूट्स पर 1.25 लाख मुसाफिर मुस्तफ़ीद। फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत बसों के 3560 ट्रिप 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी। वज़ीर आला ने तहसील लेवल पर 15 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब में पहली ई-टैक्सी स्कीम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश की गई। 194 और जून में 208 ई-टैक्सी आएंगी। वज़ीर आला का मेट्रो बस स्टेशन की तामीर और मरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। नए डिज़ाइन की मंजूरी। कराची को साफ करने का मुतालबा बैनर लगाकर किया जा रहा है। किसी भी मुआशरे में सड़कों पर बैनर नहीं लगे होते। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा, शहर को साफ करना चाहते हैं तो सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। प्रिंटिंग प्रेस वाले अपना काम करें, बैनर सड़कों पर लगाने की इजाज़त नहीं होगी। बैनर लगाने वाले सरकार को कोई टैक्स अदा नहीं करते। दुकानदारों को कहता हूँ कि वो क्यों गैर कानूनी कामों का हिस्सा बन रहे हैं। इज़हार राय की आज़ादी कानून की पासदारी से मशरूत है। जमात इस्लामी या मेरा कोई मुखालिफ मेरे खिलाफ बातें करता है तो करे, लेकिन शहर में बैनर या चौकें गैर कानूनी है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए मसनूई ज़हानत और खुसूसी इक़दामात। अली डार की पहली बार पंजाब असम्बली आमद।
इजलास में बतौर मुशीर शिरकत सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अली डार को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। अली डार ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत सूबे को जदीद टेक्नोलॉजी और AI में आगे लेकर जाएंगे। AI की मदद से हुकूमती इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाने पर काम करेंगे। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान में अवामी सतह पर तहरीकें जोर पकड़ने लगी। तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना सोच और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ अफगान सरजमीन से आवाज़ें उठने लगी। तालिबान रजीम की जाबराना पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। अवामी नफरत में मजीद इजाफा। अफगान मीडिया अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का जालिमाना दौर खत्म होने के करीब है। तालिबान रजीम के तसल्लुत के खिलाफ अवामी तहरीकों का इत्तेहाद और हम आहंगी ही बेहतरीन हिकमत अमली है। तालिबान का कोई मुतबादिल न होने का दावा मुस्तरद करते हुए इसे इंतशार फैलाने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली करार दिया गया। मोदी की नाकिस पॉलिसियों के बायस मणिपुर में कशीदगी बरकरार, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस सामने सामने। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ अवाम में शदीद गम गुस्सा, अलहदगी पसंद तहरीकें उरूज पर पहुंच गईं। भारत के अपने ज़राए अबलाग ने मोदी सरकार के मणिपुर के अवाम पर किए जाने वाले मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक मणिपुर के ज़िला बिष्णुपुर में दोबारा फसादात फूट पड़े, हालात शदीद कशीदा हो गए। भारतीय काबिज फोर्सेस से शदीद झड़पों के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने भारतीय फोर्सेस को इलाके में जाने से रोका, जिस पर झड़पें शुरू हुई। मणिपुर के अवाम ने भारतीय काबिज फोर्सेस की 2 गाड़ियों को आग लगा दी, जबकि फौजियों को भी यरगमाल बना लिया। कराची के इलाके कोरंगी में रेंजर्स की कार्रवाई, डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस चीता गैंग के सरगना समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स, जाली कार्ड और नकदी बरामद। मुल्जिमान का 100 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। पुलिस की कार्रवाई, बाद बदनामी जमाना मोटरसाइकिल और कार लिफ्टर गिरफ्तार। 3 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजिम का दौरान तफ्तीश मुताबिक मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चोरी करने का एतराफ़। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और SIU पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलव्वस लियारी गैंगस्टर शाहनवाज और गोल्डन और बालाज बलोच गिरोह से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब मुल्जिम नईम और बॉस को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके सोराब गोट सब डिवीजन की स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन, बैनुल सूबाई स्मगलर समेत 12 से ज़ायद मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 लेडीज सहूलतकार भी शामिल। मुल्जिमान के कब्जे से नॉन कस्टम पेड सिगरेट की बड़ी खेप भी बरामद। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ईरानी डीजल भी पकड़ा गया। पुलिस ने 2 गाड़ियां भी कब्जे में ले लीं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई, मुनशियात कराची से बरतानिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। पार्सल में छुपाई गई मुनशियात बरामद। मुख्तलिफ इलाकों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 14 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। 30वीं सालाना बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, तिब्बी ताल्लुम और तहकीक में अहम पेशरफ्त। SIFC की काविशों के बायस सेहत के शोबे में इस्लाहात और जदीद तिब्बी तहकीक को नई जहत मिली। पाकिस्तान का सेहत का शोबा बढ़ती सलाहियत, जिद्दत और सरमायाकारी की कोशिश के बायस आलमी तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर दिली मुसरत का इजहार किया। प्रोफेसर मामून रशीद ने कहा, कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना मेरे लिए एजाज़ है और मुनक़दा तालीमी सेशंस शुरका के लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगे। डॉक्टर शफीक के ने कहा कि कॉन्फ्रेंस को खुशगवार और मुफीद इल्मी तजुर्बा करार देते हुए जूनियर और सीनियर सर्जन्स के लिए इंतहाई अहम करार दिया। डॉक्टर सईद अहमद सिद्दीकी ने कहा, कॉन्फ्रेंस का साइंसी मयार काबिल तारीफ है। मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान प्लास्टिक सर्जरी में ताउन का मुंतज़िर हूँ।
और प्यारे पाकिस्तान की प्यारी प्यारी सकाफत। पंजाब आर्ट्स काउंसिल में आहारी पोटोहारी कल्चर डे की तकरीब, लोक रक्स, मौसीकी और मुशायरे समेत मुख्तलिफ सकाफती रंग पेश। फनकारों और शोरा की कराम की बड़ी तादाद में शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब शाजिया रिजवान ने कहा, पोटोहार कल्चर डे हर साल सरकारी सतह पर 14 अप्रैल को मनाया जाएगा।